उसको अपना काम बढ़ाने के लिए बैंक से लोन चाहिए। कोई स्त्री का दिया, लोहा दे दिया, 5 रुपया 10 रुपया जो ग्राहक उसको दे दिए, वो ले लिया। अगर वो बैंक में जाता कि हमको लोन चाहिए, मेरा ठेला टूट गया है, ठेला बनाने में 2000 लगेगा, 4000 लगेगा, या हमको नया कोई मशीन खरीदना है आयरन करने के लिए, बिजली से चलने वाला या कोई और, हमको इसके लिए पैसा चाहिए क्योंकि मेरी जो आमदनी है वो तो ऐसे ही खर्च हो जाती है खाने पीने में, हमारे पास अलग से पैसा नहीं है। तो बैंक खोलेगा उसका बैलेंस शीट, तुम्हारी आमदनी क्या है, तुम्हारा खर्चा क्या है, कैसे तुम उसे लोन चुकाओगे। तो वो कोई बड़ा व्यवसायी तो है नहीं कि उसका बैलेंस शीट हो, तो बैंक उसको कहेगा कि हम तो आपको लोन नहीं दे सकते। जैसे कोई ठेला लगाकर फल बेचता है या फलों का रस बेचता है, धीरे धीरे उसका काम बढ़ रहा है, वो चाहता है कि हम अपनी दुकान करें और अपने व्यापार को बढ़ाएं, लेकिन क्योंकि उसका कारोबार नकदी में होता, उसने फल बेचा या रस पिलाया, लोगों ने 20 रुपया 30 रुपया 25 रुपया जो हुआ दे दिया, 50 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया, न खाता है न वही है। बैंक में जब लोन के लिए गया तो बैंक मैनेजर ने कहा कि बैलेंस शीट दिखाइए, आपकी आमदनी क्या है, आपका खर्चा क्या है। इसी चीज से निवारण के लिए, इसी समस्या के समाधान के लिए यह भीम ऐप है, जो मोबाइल के अंदर आपका जो लेन देन होगा, जो ट्रांजैक्शन होगा, दिन भर आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, ये सारा हो जाएगा। उसके माध्यम से आप ऐसा, इसको कागज को आजकल हार्ड कॉपी कहा जाता है, कागज निकल जाएगा और आप बैंक मैनेजर को दे सकते हैं कि 1 महीने के अंदर हमने इतने का फल बेचा, इतने का फल का रस बेचा, या कोई धोबी हो तो उसमें वो कहेगा कि हमने इतने का काम किया, हमारी आमदनी 1 महीने की इतनी है औसत, इसलिए हमको इतना ऋण मिलना चाहिए। इसी बात को, क्योंकि गरीबों को लोन नहीं मिल पाता, वो दर की ठोकरें खाते थे, किसी से उधार लेते थे, किसी से पैसा लेते थे। बाजार के उधार का दर जो है बैंक से कम दुगना या चौगुना होगा, क्योंकि वो महीने का के हिसाब से चलता या रोज के हिसाब से चलता है। 1 रुपया देंगे तो 3 रुपया रोज लेंगे, इस तरह से तो शोषण होता था गरीबों का। इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है सरकार की तरफ से, और इससे सुविधा भी है, जैसे नकदी पॉकेट में हो न हो या कम हो, आपका काम नहीं रुकेगा। अभी मुझको उत्तर प्रदेश के चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी, खलीलाबाद भेजा गया। मैं थोड़े बहुत नकदी पैसे लेकर गया था घर से, वहां उससे ज्यादा खर्च की आवश्यकता पड़ गई। अब मैं कहीं एटीएम में जाता, पैसा निकालता, कहीं इधर किसी से कहता कि पैसा भेज दो, हमारे खाता में पैसा नहीं है, तब एटीएम में लाइन में खड़ा रहता तो निकालता। तो मैंने पेट्रोल पंप वाले से, होटल वाले से, जिस दिन वहां से चलने लगा, कहा कि कार्ड से पेमेंट आप ले सकते हैं कि नहीं। उसने कहा हाँ कार्ड चलता है, कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। तो होटल का खर्चा भी कार्ड से दे दिया, पेट्रोल जहां जहां भराया वहां कार्ड से दे दिया, कहीं कोई समस्या नहीं आई। जैसे नकदी लेकर पॉकेट में चलते हैं तो सशंकित भी रहते हैं जब ट्रेन बस में बैठते हैं कि कहाँ पॉकेट मारने का कोई ठिकाना नहीं। अब कुर्ता पजामा पहन के चलने वालों को तो और खतरा, उसमें ज्यादा आसानी से काम हो जाता है। तो आप नकदी बहुत रखने की आवश्यकता नहीं, कार्ड आपके पास हो, और धीरे धीरे जिस तरह से ऐप लॉन्च हो रहा है, तो मोबाइल के जरिए ही अब तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोबाइल के जरिए ही सारा काम हो जाएगा, कहीं आपका कोई काम रुकेगा नहीं। इसलिए इस बात का
बहुत प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक साथी का प्रश्न था मैनेजर साहब से। मैनेजर साहब ने कहा यह तो व्यक्तिगत समस्या है, और एक आध साथी और ने कहा कि हम लोगों के यहाँ सरकार में है, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, तो मैं उसका समाधान आप लोगों को बताता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का मुद्रा या और किसी योजना के तहत काम नहीं हो रहा है, ऋण उनको, लोन उनको नहीं मिल रहा, तो आपके सांसद जी तो हैं, जो केवल सांसद ही नहीं मंत्री भी हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जिले के स्तर पर डीएलसीसी एक कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो सभी बैंकों की कमेटी होती है। हर बैंक के अधिकारी उसमें सदस्य होते हैं। उस समिति के संयोजक यानी कोऑर्डिनेटर अग्रणी बैंक के जो मैनेजर होते हैं वो होते हैं, जिनको एडीएम कहा जाता है। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक होती है। सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उसके सदस्य होते हैं। इस तरह की कोई भी समस्या, उसमें समीक्षा होती है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जितने तरह की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जाती है कि कितनी प्रगति है उसकी। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, नवादा जिले में क्या टारगेट था, क्या अचीवमेंट हुआ, कितने किसानों को लोन देना था, कितना किसानों को आपने दिया, मुद्रा योजना कितने लोगों को देना था लोन, कितना आपने दिया। तो आपके सांसद महोदय के जो प्रतिनिधि होंगे वो भी उस बैठक में जाते हैं, जा सकते हैं। आप उनको जब अपनी शिकायत दे देंगे तो 2-3 महीने में उसकी एक बैठक होती है। या हमारे जिलाध्यक्ष जी, आप लीड बैंक मैनेजर को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं कि ये किसान है या ये छोटे व्यापारी हैं या यह छात्र है, इसको एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है, आखिर क्या कारण है कि नहीं मिल रहा। अगर फोन से उस समस्या का समाधान हो गया तो ठीक, नहीं तो अगली डीएलसीसी की बैठक में उस विषय को रखकर बैंक मैनेजर से और अधिकारियों से जवाब मांगना है कि आप कारण बताइए, इसके अंदर क्या कमी थी, कौन से कागज नहीं थे जिसके तहत इसका। मैं एक उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पास एक विकलांग नौजवान है। मैंने लीड बैंक मैनेजर को फोन किया कि यह लड़का विकलांग है और अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक टेम्पो खरीदना चाहता है, जिसके लिए इसको लोन मिलना चाहिए। और कई महीने से बैंक का चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसको लोन नहीं दिया जाता। तो पहले तो बैंक जो उसको दौड़ा रहा था, बैंक ने कहा कि नहीं, लोन देने के लिए हम तैयार हैं, आप विकलांग हैं इसलिए आपको प्राथमिकता है। विकलांग है लेकिन वो टेम्पो चला सकता। उसके 2 महीने के बाद वो लड़का फिर आया मेरे पास कि हमको लोन नहीं मिला। उसको गुस्सा आया, मैंने तुरंत उस अधिकारी से फिर से बात की। उन्होंने कहा ये कि टेम्पो चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो, बिना लाइसेंस के आप टेम्पो या मोटरसाइकिल या गाड़ी कैसे चला सकते। और सेल्फ ड्राइविंग करनी है, अपने से टेम्पो को चलाकर आप अपनी बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं या अपना जीविकोपार्जन करना चाहते हैं। तो इनको कहा गया था कि आप लाइसेंस बनवाकर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर दे दीजिए, उसके बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। आज तक इन्होंने नहीं दिया है, जिसके कारण इनका लोन सैंक्शन नहीं हुआ है, इनको लोन नहीं मिला। तो कभी कभी ये भी होता है कि हम अपनी कमी को दूर करने का जो अपने अंदर से प्रयास है वो नहीं करते हैं और केवल दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ देते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा। मैंने उस लड़के को फिर समझाया कि जब तुमको लोन लेना है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना जरूरी है। तो इस तरह से किसी भी कार्यकर्ता की कोई समस्या हो बैंक से लोन के संबंध में, तो या तो आप अध्यक्ष जी को कहिए, अध्यक्ष जी सीधा उस बैंक मैनेजर को या इस जिले का जो भी अग्रणी बैंक होगा, चाहे नवादा का, पंजाब
बैंक होगा या कोई होगा। हाँ, तो लीड बैंक मैनेजर को आप फोन कर सकते हैं और ना तो सीधे उस बैंक के मैनेजर को कर सकते हैं। अगर वो नहीं सुनेगा तो फिर डीएलसीसी की जो अगली बैठक